Hi guys, how you all? Welcome to my YouTube channel Knowledge Booster. I hope you all are well और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही होगी। तो दिल्ली पुलिस में आपकी जगह आ चुकी हैं। एसएससी उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। एज लिमिट 18 से 25 है और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मेल के लिए और फीमेल के लिए ज़रूरी नहीं है। और 1600 मीटर इसमें रनिंग है, ठीक है, जो कि फीमेल्स के लिए है 8 मिनट्स में। अब आपके लिए कोई बहाना नहीं रहा कि कोई एग्ज़ाम नहीं है सर, कैसे पढ़ें, कैसे अपना फोकस करें पढ़ाई पे। तो आपका अपनी पढ़ाई पे फोकस करने के लिए आपका एग्ज़ाम आ चुका है दिल्ली पुलिस का, जो कि नवंबर और दिसंबर में होगा, ठीक है। तो कंटिन्यू आप अपनी पढ़ाई के साथ रहें, फालतू की बातों पर ध्यान ना दें, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपनी मेहनत पर ध्यान दें। सिर्फ आपकी मेहनत ही आपके सपनों को साकार करेगी और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करे। इसलिए किसी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, इग्नोर करो सभी की बातों को, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और बस अपनी मेहनत पर ध्यान दो। कंटिन्यू अपनी मेहनत करते रहो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था, आज लास्ट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन का। रूल ऑफ बोर्ड मास के बारे में बताऊंगा आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। तो देखिए, पढ़ते हैं रूल ऑफ बोर्ड मास के बारे में। तो रूल ऑफ बोर्ड मास बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन बताना ज़रूरी है आप लोगों को, ठीक है। हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं। बहुत से बच्चे होंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, रूल ऑफ बोर्ड मास पढ़ा रहे हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अरे भाई, आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और भी बच्चे हैं, उनको भी सीखना है। मेरा मकसद है जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं उन्हें नीचे से ऊपर तक उठा के ले जाना, ठीक है। देखिए, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। और कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, जैसे लाइन, फिर स्मॉल, फिर मझला, फिर बड़ा, ठीक है। ओ मीन्स होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब मल्टीप्लाई। डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी भाग। भाग का सिंबल ये होता है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी गुणा। गुणा का सिंबल ये। अब बात करते हैं ए की, तो ए मीन्स होता है एडिशन या ऐड। एडिशन बोल लो या ऐड बोल लो, यानी इसका मतलब होता है जोड़, ठीक है। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, घटाव। इसका मतलब होता है घटाव, ठीक है बाबू। देखिए, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि बोर्ड में से होगा। अब इनका यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ब्रैकेट बी, सबसे पहले हम ब्रैकेट को देखेंगे। क्वेश्चन में हमारे ब्रैकेट दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अगर ब्रैकेट दे रखा हो तो सबसे पहले ये जो रेखा कोष्ठक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लाइन बार, ठीक है। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद छोटे कोष्ठक को, फिर मझला को, बड़े को। सॉल्व करने का मतलब है इसके अंदर जो ऑपरेशंस होंगे, जोड़, गुणा, घटाव, भाग जो होगा उसे हल करेंगे, ठीक है। अगर रेखा कोष्ठक नहीं है तो छोटा दे रखा हो तो उसे हल करेंगे। ये छोटा भी नहीं है तो मझला दे रखा हो तो मझला को हल करेंगे, फिर बड़े को हल करेंगे, ठीक है। यानी क्रम से हल करते हैं। अच्छा, अगर कोष्ठ ऑफ का मतलब होता है का, सबसे पहले, फिर उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे। का दे रखा होता है, जिसे कहते हैं ना 2/5 का 6 × 3 + 9 8, ऐसे 6 दे रखा होता है ना। तो सबसे पहले हम का को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर भाग करेंगे, फिर गुणा, उसके बाद जोड़, फिर उसके बाद घटाव। इस तरीके से सीरियल से करते रहते हैं। अगर आपको ब्रैकेट नहीं दे रखा है तो ऑफ को करेंगे, ऑफ भी नहीं दे रखा है तो भाग करेंगे, भाग के बाद गुणा करेंगे, गुणा के बाद जोड़, फिर जोड़ के बाद घटाव। अगर भाग भी नहीं दे रखा है तो गुणा करेंगे। यानी ये प्रोसेस होता है, इसको ध्यान में रखना। जो जो इसमें चीज़ें दे रखी होंगी, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्सट्रैक्शन को, ठीक है। अगर हमें ब्रैकेट नहीं दे रखा है, ऑफ भी नहीं दे रखा है, डिवाइड दे रखा है, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अगर मान लो हमें ब्रैकेट दे रखा है, ऑफ नहीं दे रखा, डिवाइड नहीं दे रखा, फिर मल्टीप्लाई दे रखा है, फिर ऐड दे रखा है, फिर सब्सट्रैक्शन दे रखा है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। अब देखिए, करते हैं स्टार्ट आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए,
5 माइनस 4 माइनस मझला कोष्टक स्टार्ट 3 माइनस फिर छोटा कोष्टक 3 माइनस 3 माइनस 6। अब इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें हमें सिर्फ रेखा कोष्टक नहीं दे रखा, बाद बाकी सारे कोष्टक हैं। तो सबसे पहले बाबू मैंने क्या बताया था आपको, छोटा वाला जो ब्रैकेट होता है उससे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का होता है इसके अंदर जो ऑपरेशन होंगे, जोड़ गुणा घटा भाग जो भी होगा उसे हल करते हैं, ठीक है। 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस प्लस के 3 माइनस के 3 माइनस के 6, तो कितना हो गया माइनस के 9, ठीक है। कितना हुआ माइनस के 9, ठीक है। अब प्लस के 3 माइनस के 9 तो कितना माइनस 6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस के 6 को हम बाहर लेके आएंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस। प्लस के 4 प्लस के 6 कितना हो गया 10, प्लस के 5 माइनस के 10 कितना है बाबू -5 आ गया आंसर, ठीक है। समझ रहे हो बात को, एक बार फिर समझ लो। देखो माइनस के 3 माइनस के 6 -9 हो गया, माइनस के 9 और प्लस के 3 तो -6 आएगा। जब -6 को हम बाहर लेके आएंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, 4 और 6 कितना हो गया 10, माइनस के 10 प्लस के 5 तो आंसर कितना आएगा -5। इस तरीके से रूल ऑफ बोडमास को फॉलो करते हैं, ठीक है। समझ रहे बात को। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर मझला को किया, फिर बड़े को किया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ऑफ वाले में बताऊं। बस आज छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं समझता हूँ, लेकिन ये आपका बेस है। जैसे हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग को बनाने से पहले ये देखते हैं कि इसकी नींव कितनी गहराई तक खोदी जाए, इसकी नींव कितनी मजबूत की जाए। जिस बिल्डिंग की नींव जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतनी ही अच्छी और मजबूत उसकी बिल्डिंग होगी, ठीक है, चाहे कितनी भी ऊंची खड़ी क्यों ना कर लें। ऐसी मैथ है, ये आपकी नींव बना के तैयार कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए। उसके बाद जब आपकी नींव अच्छी हो जाएगी तो आपका मैथ आराम से इसके ऊपर बिल्डिंग बना सकते हैं। बिल्डिंग का मतलब आगे के चैप्टर हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, फाइव अपॉन 3 इंटू 7/51 ऑफ 17/5 माइनस 1/3 अपॉन 2/9 इंटू 5/7 ऑफ 28/5 माइनस 2/3। अब ये क्वेश्चन दे रखा है बाबू, देखिए ये सॉल्व करना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट दे रखा हो तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं दे रखा है तो हम ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमें ऑफ दे रखा है, ऑफ का मतलब का, और का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 5/3 इंटू 7/51 इंटू 17/5 माइनस 1/3 अपॉन 2/9 इंटू 5/7 इंटू 28/5 माइनस 2/3। अब देखिए 17 1 17, 17 3 51, 5 से ये 5 कट गया, ठीक है। नीचे 5 से 5 कट गया, 7 4 28, क्लियर। अब ऊपर आपका क्या बचा 7 बचा और नीचे 3 3 9, तो 7/9 माइनस 1/3 अपॉन यहाँ देखेंगे बाबू तो 4 2 8, तो 8/9 माइनस 2/3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 9 आ जाएगा एलसीएम ऊपर, तो 7 माइनस 3 3 9, तो 3/9 नीचे भी एलसीएम आ जाएगा, तो 8 माइनस 3 3 9, तो 3 2 6 हो गया ये, ठीक है। फ्रैक्शन आप लोग आई थिंक जानते ही होंगे। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो बाबू 4/9/8 में 6 करेंगे तो 2/9। अब ये बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो 4 इंटू 9/9 इंटू 2, 9 से 9 कट गया, 2 2 4, तो आंसर बाबू आ गया आपका 2। क्लियर, समझ रहे हो बात को। एक बार फिर समझिए कि सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया 5/3 इंटू 7/51 इंटू 17/5 माइनस 1/3 अपॉन 2/9 इंटू 5/7 इंटू 28/5 माइनस 2/3। 17 से 51 कट गया 3 टाइम्स, 5 से 5 कट गया यहाँ पे, ठीक है आपका। तो 7 1 7 और 3 3 9, माइनस के 1/3 है। यहाँ पे भी 5 से 5 कट गया आपका,
से 28 कट गया 4 टाइम्स, तो 4 टू जा 8 हो गया और 9 1 जा 9 माइनस 2/3 आई। अब फिर हमने ये फ्रिक्शन सॉल्व कर ली, 9 आ गया, यहाँ एलसीएम ये रहा, तो यहाँ 7 रहेगा, 3 का डिवाइड 9 में करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 1 जा 3। ऐसे ही नीचे ले लिया हमने 9 एलसीएम, 9 का 9 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, तो 8 1 जा 8, 3 का डिवाइड करेंगे 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 हो गया। 7 में से 3 माइनस किया तो 4 आया अपॉन 9, और 8 में से 6 माइनस किया तो 2/9। 9 से 9 बाबू कट जाएगा, 2 2 जा 4, आंसर आ गया आपका 2। क्लियर? ये होता है रूल ऑफ बोर्ड मास। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऐसा ही एक और लेटेस्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस ये समझ लीजिए सिंप्लीफिकेशन का लास्ट है, उसके बाद बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही अच्छे टॉपिक आएंगे। यही एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, जोड़ गुणा घटाव भाग जो कुछ भी है सारा कुछ आता है, इसलिए थोड़ा सा लेंथी पड़ गया ये। अब इसके बाद आएगा आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला चैप्टर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, 9 mod 3 माइनस 5 का mod डिवाइड बाई 10 अपॉन -3 × 5 -2 × 4 डिवाइड बाई 2। समझ रहे बात को? अब देखिए ये मोड है, इसका मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ -10 लिखूँ मोड में, तो जब इसे मैं बाहर लिखूँगा तो मोड से बाहर जो प्लस का माइनस का नंबर होता है वो प्लस में आता है, ठीक है। देखिए तो 9 और 3 प्लस के माइनस के 5, तो -2 mod -5 mod डिवाइड बाई 10 अपॉन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 -15 -2 डिवाइड करेंगे 4 का 2 2 जा 4। अब देखिए 9 अब इंटू 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 10। अब 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, तो 9 × 2, अब ये डिवाइड में है 2, क्या है डिवाइड में, तो अपॉन 2 अपॉन ये 15 -2 2 जा 4। अब देखिए अब सॉरी इंटू 1/2 बचा यहाँ पे, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा अपॉन -15 और माइनस के 4 -19। समझ रहे हो बात को? एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए 9, फिर क्या आपका माइनस के 2 बचेगा इसमें, तो मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इंटू फिर क्या है माइनस का 5 बाहर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये डिवाइड है, ठीक है, अपॉन 3 5 जा 15 माइनस के 2 2 जा 4 माइनस के, ठीक है। अब देखिए तो 9 इंटू, देखो यहाँ पे सॉल्व करता है तो 9 × 2 × 5 अपॉन 10, तो 5 2 जा 10, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब ये 9 बचा, यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 5 2 जा 10, 2 से 2 कट जाएगा, तो 9 अपॉन -19 कितना यार, 9 अपॉन -19। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बस आप लोग ध्यान से समझते जाइए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2, और ये इसके ऊपर है रेखा कोष्ठक, फिर इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 5/6, ये छोटा ब्रैकेट है, माइनस,
अब ये 1/3 प्लस 1/2 है, तो इसे सॉल्व कराएंगे पहले, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर रेखा कोष्ठक है, तो रेखा कोष्ठक को हल करते हैं। तो 6 आ गया एलसीएम, 3 का डिवाइड करेंगे 6 में तो 2 टाइम्स, और 2 का करेंगे तो 3 टाइम्स, यानी ये हो गया 5/6, ठीक है। तो -5/6, फिर ये छोटा कोष्ठक मझला फिर बड़ा, 5/6 से 5/6 कैंसिल हो जाएगा, तो 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 बचा, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 हो गया। अब देखिए 1/4 को बाहर निकालेंगे तो वो तो 1/4 ही रहेगा, तो प्लस 1/4। अब इसे फ्रैक्शन को सॉल्व कराएंगे हम, तो माइनस, तो करो बेटा, तो ये 20 आ गया एलसीएम, तो 5 4 जा 20 प्लस 4 5 जा 20, ठीक है। तो 9/20 माइनस 9/20 माइनस और प्लस कट गया, इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। समझ रहे बात को? यानी पहले हमने क्या किया, रेखा कोष्ठक को हल किया, फिर छोटे को किया, फिर मझला को किया, फिर बड़े को किया, ठीक है। आंसर आपका आया 0। इसी तरीके से हम कंटिन्यू सॉल्व करते जाते हैं क्वेश्चनों को, रूल ऑफ बोर्ड मास को अपने दिमाग में रखते हुए कि पहले कौन सा ऑपरेशन करना है, फिर कौन सा ऑपरेशन करना है, इसी तरीके से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा मैं अब आपको। बस क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओ। अगर आप ज़्यादा जल्दबाजी करोगे तो 100% आप लोग क्वेश्चन गलत करके आओगे। आपको लगेगा कि हम क्वेश्चन सही करके आए, छोटे लगते हैं, एग्जाम में जाते हैं तो लगता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन घर पे आके जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि हम क्वेश्चन को गलती करके आए हैं। तो इसलिए ज़्यादा जल्दबाजी ना बरतें। देखो 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस 1/9 × 11 प्लस 1/11 × 13 प्लस 1/13 × 15, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए आप कहोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन लग रहा है, बट नहीं, देखिए इसे कैसे लिख देंगे, तो 1/3 माइनस 1/5, ठीक है, माइनस लगाते जाएंगे इनटू की जगह, तो 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 इंटू 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/15, ठीक है। यानी 1/3 × 5 था, तो मैंने 1/3 × 1/5 सॉरी माइनस 1/5 लिख दिया, 1/5 × 7 था, इसे 1/5 माइनस 1/7 लिख दिया, प्लस 1/7 × 9 था, उसे 1/7 माइनस 1/9 लिख दिया, इसी तरीके से मैंने लिख दिया। अब देखो माइनस के 1/5 प्लस के माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कटते गए, ठीक है। अब बाबू हमारे पास बचा 1/3 माइनस 1/15 बचा। अब 15 आ जाएगा बाबू, इसका एलसीएम 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 और 15 बन जा 15, यानी 4/15 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम इसी तरीके से सॉल्व कर देते हैं। बीच की सारे नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती है, वो कट जाती हैं, एक तो आपका फर्स्ट वाला बचता है और एक सेकंड वाला बचता है। बस साइन देख लेते हैं दोनों के बीच में कौन सा साइन आ रहा है, प्लस आ रहा है तो प्लस करेंगे, माइनस आ रहा है तो माइनस करते हैं, ठीक है। समझ रहे बात को? अब देखिए एक और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखें। देखिए 3 + 33/64 रूट में है ये, ठीक है, डिवाइड बाई 9 + 1/7 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3:1/9, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, अपॉन इसके 1 कर लेंगे, तो 3 × 64 + 33/64, ठीक है, डिवाइड बाई 9 7 जा, यानी 9 × 7 इसके अपॉन 1 करेंगे तो 9 × 7 + 1/7 इंटू 2, और ये 9 3 जा 27 और 1 28/9, ठीक है। देखिए अब 3 का इससे मल्टीप्लाई करें, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 1 19 प्लस 33/64
डिवाइड बाई 9 7 63 प्लस 1/7 इंटू 2 और ये 28/9। क्लियर। अब देखिए 192 और 33 कितना हो गया 225 यानी 225/64। अब ये कितना हो जाएगा बाबू, डिवाइड बाई ये 64/7 गुणा 2 और ये 28/9। अब देखिए बाबू, अब क्या करेंगे हम, इन्हें एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे। इससे जो डिवाइड है तो इसको हम अपोजिट करके लिख सकते हैं, यानी 7/64 करके लिख देंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, समझ रहे बात को। तो देखो 225/64 गुणा 7/64 हो जाएगा। ये भिन्न या भाग का निशान है तो यहाँ मल्टीप्लाई का लगा देंगे, लेकिन 64/7 को 7/64 लिख देंगे गुणा 28/9। एक ही रूट में लिख दिए मैंने, और ये रूट से बाहर ये 2 ये वाला। ठीक है, अब देखिए, अब ये 4 से कट जाएगा 16 बार और 4 से 28 कट जाएगा 7 बार। 9 1 9, 9 से ये 225 कट जाएंगे 45 बार। ठीक है, सॉरी 25 बार। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 से 225 कट गए 25 बार। 25 नुमा 225 होते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे, अब हमारा क्या बचा 25/64 गुणा 7 गुणा 7/16। ठीक है, और ये बाहर गुणा 2। 25 कितने का होता है स्क्वायर 5 का, 64 कितने का होता है 8 का, गुणा 7 गुणा 7 49 हो गया, तो 49 7 का हो गया, 16 4 का होता है, गुणा ये 2 से ये 4 कट गए 2 बार, 5 7 35/8 दूनी 16, यानी 35/16 आंसर हो गया। और सॉल्व करने से 16 का भाग देंगे 35 में, तो 2 बार जाएगा, बचेंगे 3 शेष, यानी 2 सही 3/16। इज दैट योर आंसर। ठीक है, इज दैट क्लियर, दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हुआ। इसी तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बस कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, ध्यान से करते जाओ, केयरफुली। ठीक है, उसके बाद आप कंटिन्यू क्वेश्चन करते रहोगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर शार्पनेस आ जाएगी, आपकी स्पीड आ जाएगी और एक्यूरेसी भी आएगी। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, आपको समझ भी आया होगा किस तरीके से मैंने क्वेश्चनों को सॉल्व किया है और रूल ऑफ बोडमास को हम कैसे फॉलो करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास आपकी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की होगी। मैं आपको बताऊंगा विदिन 5 सेकेंड स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, और उसके बाद एचसीएफ एलसीएम, और उसी तरीके से कंटिन्यू हम अपनी क्लास को बढ़ाते जाएंगे। और कल रक्षाबंधन है, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और अपना रक्षाबंधन एंजॉय कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।